Okay, hello everyone. So today we will discuss this problem from H.C. Verma. So it's a quite simple and straightforward problem. Let's see. An NSS parade is going at a uniform speed of 6 km per hour through a place under a berry tree on which a bird is sitting at a height of 12.1 meter. At a particular instant, bird drops a berry which cadet gave the distance from the tree at the instant will receive the berry on his uniform. ओके फाइन सो इस तरह से ये ट्री है और इसकी हाइट दे रखी है 12.1 मीटर। यहाँ पे आपका बर्ड बैठा हुआ है, राइट, और यहाँ नीचे से एक परेड जा रही है, समथिंग लाइक दिस। ओके, सो एट टी इज इक्वल टू 0 पे मैं ये ड्राइंग बना रहा हूँ। तो टी इज इक्वल टू 0 पे क्या होता है, यहाँ से एक बेरी ड्रॉप होती है। बेरी मतलब एक फ्रूट समझ लो, वो नीचे जाता है। तो मुझे ये बताना है कि वो किस कैंडिडेट पे, लेट मी कॉल, ये जो परेड है दैट इज मूविंग फॉरवर्ड विद अ 6 किलोमीटर पर आवर। सो ये बेरी नीचे आएगा, राइट, और ये परेड आगे जाएगा। तो यहाँ पे कोई कैंडिडेट होगा, लेट मी कॉल दिस डिस्टेंस एज डी। तो जब ये बेरी नीचे आएगा तो ये जो कैंडिडेट है फाइनली पेड़ के नीचे आ जाएगा और उसके यूनिफॉर्म पे ये जो फ्रूट है वो गिरेगा। सो आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज दिस डिस्टेंस डी। तो कैसे निकालेंगे? देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट, राइट, कि कितने टाइम में ये जो फ्रूट है वो फाइनली नीचे पहुंच जाएगा ग्राउंड पे। सो कैसे निकालेंगे? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो एस कितना है? 12.1 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। सो यू टी 0 हो जाएगा वो, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन विल बी 9.8 इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर हमें निकालना है टाइम, तो इसे निकाल लो 12.1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9.8 का रूट। सो हाउ मच इज दिस? लेट मी कैलकुलेट। ओके, सो 12.1, ओके, रूट लेना पड़ेगा पहले। रूट ऑफ 12.1 into 2 divided by 9.8, how much is this? 1.57 is the time. So time आपकी निकल के आ गया 1.57 seconds. Now अब d कैसे आएगा? देखो, जितने टाइम में ये फ्रूट नीचे आएगा उतने टाइम में जो परेड है वो कितना डिस्टेंस मूव करेगा, दैट इज यूर डी। सो ये जो कैंडिडेट है इतने ही टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? डी, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो टाइम, इतने टाइम में परेड कितना मूव कर जाएगा विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी? 6 किलोमीटर पर आवर है ना, तो उसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। इतनी वेलोसिटी से 1.57 सेकेंड्स तक यू हैव टू ट्रैवल, सो दैट इज यूर डी। सो हाउ मच इज दिस? से 5/3 से मल्टीप्लाई कर दो 1.57 को, इंटू 5/3 करते हैं, सो इंटू 5/3, सो 2.619। सो आंसर कितना आ रहा है? 2.169, 2.619, that is your answer. That is 2.62 approximately. Okay, और क्या हो सकता है इसमें? देखो, अगर आप ऑब्जर्व करो, रिलेटिव वेलोसिटी से करना चाहो, सो यहाँ पे परेड है वो जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। कितना वेलोसिटी था वो? 5/3 मीटर पर सेकेंड। सो अगर हम जो बेरी है या फिर जो फ्रूट है उसको हम रिलेटिव वेलोसिटी से देखें, लाइक व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस फ्रूट विथ रिस्पेक्ट टू द परेड, तो परेड की जो वेलोसिटी है वो पलट के किसको मिल जाएगी? बेरी को। तो इस डायरेक्शन में 5/3 दे दो। अब क्या हुआ? अब ये जो आपकी परेड है ये रेस्ट में हो गई और आपने जो फ्रूट है उसे ड्रॉप नहीं किया, आपने उसे एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 5/3 मीटर पर सेकेंड देके छोड़ दिया है, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया। तो ये क्या करेगा? एक पैराबोलिक पाथ में मूव करेगा, समथिंग लाइक दिस। और ये जो यूनिफॉर्म किसकी यूनिफॉर्म में गिरेगा? किस कैंडिडेट की? वही जो डिस्टेंस डी पे खड़ा है। अगेन आप ये इस तरह से भी निकाल सकते हो, राइट, कि आपने एक ऑब्जेक्ट को 5/3 मीटर पर सेकेंड का हॉरिजॉन्टल स्पीड देके छोड़ दिया, तो वो कितनी डिस्टेंस डी या कितना रेंज होगा उसका। तो अगेन उसके लिए भी हम क्या करेंगे? वाई डायरेक्शन से टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट अगेन 1.5 सेकेंड्स आएगा, 1.57 सेकेंड्स आएगा। और फिर रेंज निकालने के लिए 5/3 से 5/3, दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विच विल रिमेन कांस्टेंट। रिमेंबर, प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी में, प्रोजेक्टाइल मोशन में आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0 होता है। सो अगेन 5/3 इंटू
1.57 वही आंसर आएगा 2.619। और क्या कर सकते हैं, अगर ये जो परेड है अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही होती तो इसका एक एक्स डायरेक्शन में हम इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी दे देते, और फिर जो टाइम आता 1.5 सेकेंड, तो डी कैसे निकालते, फिर डी इज इक्वल टू यू 5/3 इंटू टाइम 1.57 यू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन जो भी आता, कुछ एक्सेलरेशन से अगर ये परेड मूव कर रही होती, लेट्स से 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रही है, सो 0.5 इंटू टी स्क्वायर 1.57 का स्क्वायर। सो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। Okay, then fine. If you have any confusion in what we have discussed, you can either comment or send that to the Telegram. The link will be provided in the description. Okay, then take care. Bye. And best of luck for your exams. Bye.